अब अक्सर ऐसे होता है कि ब्रीडर पेयर हमसे खरीद के जाते हैं लोग और बाद में जनाब पता चलता है वहां जाके उन्होंने ब्रीड ही नहीं की। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आजमाया हुआ पेयर आप किसी को दें और वो आपके पास जाके ब्रीड ना करे। कुछ अपनी भी कबाहतें होती हैं, कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं जिनको हम लोग के इग्नोर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बर्ड्स एंड बॉक्सेस विद बिया में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताती हूँ किन लोगों के बर्ड्स के ब्रीड नहीं आती। इनको आप ब्रीडर पेयर भी दे दो, वो उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। भले वो पेयर अच्छी नेस्टिंग भी करता हो, एग्स लेइंग भी करता हो, वो ऐसा बेड़ा गर्क करेंगे ना कि आप सोचते ही रह जाएंगे कि मैं करके बैठा हूँ। क्योंकि ऐसे पेयर्स मैंने देखे, खुद भी आजमाया हुआ है। मैंने अपने कजन को एक फिंचिस का ब्रीडर पेयर दिया जो एग्स लेइंग करने वाला था। मैंने कहा कि जाते ही बॉक्स लगा देना, इसने एग देना स्टार्ट कर देने, सुबह साथ में नेस्टिंग भी डाल देना। अब सुबह वो लेके गया है और शाम में माशाल्लाह से जो बर्ड है ना उसने एग्स दे दिए। अब उसने एक अंडा जब दे दिया ना तो उसके घर वाले जनाब 4-5 लोग जो थे वो बार बार उसकी धूम उठा के देख रहे हैं कि जी अगले दिन कि जी दूसरा अंडा का है, दूसरा अंडा क्या है। फिर उसने दूसरा अंडा भी दे दिया। जब तीसरे अंडे की बारी आई ना तो वो लोग ना टले, वही कुछ करते रहे, बार बार बर्ड को आके डिस्टर्ब करना, उसकी प्राइवेसी का ख्याल ना रखना। ज़ाहिर बर्ड भी स्ट्रेस में जाता है इस तरह के काम देख के। अब वो उसने फिंच ने समझा कि मैं ना कोई गलती कर बैठा हूँ बॉक्स के अंदर अंडे देके, उसने बॉक्स में ही जाना छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ जनाब, उसने ना वो बाकी उसके जो क्लच था वो केज में ओपन जो है वो उसने अंडे देना शुरू कर दिए। अब मेरा कजन मुझे पूछ रहा है कि आप ही अब मैं क्या करूँ, इसने तो सारा क्लच बर्बाद कर दिया है, एग्स जो है वो केज में देना शुरू किए हुए। अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा बताई कि जी मैंने क्या किया है या मेरी कौन सी मिस्टेक है। हमें तो आइडिया हो जाता है। बहरहाल अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, सारी जो गलती या सारा कसूर जो होता है ना वो फिर जिसने पेड़ दिया होता है ना उसका कर दिया जाता है कि जी इसी का कसूर है, इसने ही कोई हमें जो है ना खराब पेड़ दिया है। जिसने जाके देखें उसका काम है ब्रीड करना, वो उसने तो एक्सलेंग की जाके ना। अब आपने उसको प्राइवेसी बर्ड को नहीं दी तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है। एंड में कसूर जो है वो फिर वही निकल आना है कि जी ब्रीडर ने जो है वो पेड़ नहीं ठीक दिया। इस तरह से कई शौकीन ऐसे हैं, वो ऐसे ही कहेंगे कि जी ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड नहीं आ रही। जब आप उनसे पूछो ना कि सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो कहेंगे दिन में 2-2 बारी सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई ये तो। फिर दाने दाने का पूछो तो जी दाना भी हम धो धो के देते हैं, उसमें भी पेड़ नहीं चल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है जब आप बर्ड की डाइट ठीक है आपके, आप बर्ड को प्राइवेसी दे रहे हो, कोई तो मिस्टेक हो रही है ना। जब एक चलता पेयर आपको दिया जाए तो आपके पास जाके वो ना चले तो उसमें ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो। अब हमने कौन सा जाके देखना होता है कि अब अगला बंदा क्या कर रहा है, किस तरह से इसने बर्ड रखे हैं, आया कि उसने आमदोरफ्त वाली जगह पे बर्ड रखे हुए हैं, यानी कि जिस जगह पे सबका आना जाना है। तो बर्ड भी आपको पता है बर्ड की भी प्राइवेसी होती है, वो डिस्टर्ब होता है बार बार लोगों को देख के, मुख्तलिफ चेहरे देख के या बार बार शोर शराबा हो तो एकदम से बर्ड घबरा जाता है। और पिंचेस तो आपको पता है वैसे ही बड़ी वो नाजुक सी होती है, बड़ी जल्दी घबरा जाती है। बहरहाल जी इस तरह से कई लोग हमें जो है वो हमें पता होता नहीं है, कसूर हमारा ही निकाल दिया जाता है। तो अगर पूछे जी अच्छा आपका डाइट क्या है, अब कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जी डाइट हमारे बर्ड की। अब हफ्ते में जी हम लोग एक बार सॉफ्ट फूड देते हैं, कुछ तो ये कहते हैं जी हम एक बार सॉफ्ट फूड देते हैं हफ्ते में। और कुछ पता क्या कहेंगे, वो जी जब बच्चे अंडों में से निकल आएंगे ना फिर हम सॉफ्ट फूड देना स्टार्ट करेंगे। मतलब जब पेयर को सॉफ्ट फूड की जरूरत है आपने उसको खाने को दिया ही नहीं, और जब आप बच्चे निकलने वाले होंगे तो या निकल आएंगे तो तब आप देंगे। बहुत अच्छे। अब कई लोग हफ्ते में, जैसे आपको पहले मैंने कहा, एक बार सॉफ्ट फूड देते हैं। दाने का पूछो तो कंगनी में बाजरा मिक्स कर देते हैं। आपको भी पता है फिंचेस जो है वो बाजरा नहीं खाती। अब मजबूरी के तहत उन्होंने भूखी मारी, उन्हें तो खाना ही खाना है बाजरा, लेकिन ये उनकी डाइट में नहीं है शामिल ये चीज। पानी का पूछो तो जनाब 2-2 दिन जो है वो पानी ही नहीं बदला जाता। जब आप गंदा पानी जो है बर्ड को पीने को देंगे तो बर्ड ने ब्रीड खाक करनी। अगर किसी को कह दिया जाए कि जी बॉक्स लगा दो तो बॉक्स लगा के बहुत एहसान कर दिया जाता है, नेस्टिंग दी ही नहीं जाती बर्ड को। तो ये हमने तो नहीं ना जाके देखना जिसने इस चीज की जिम्मेदारी उठाई है कि मैंने बर्ड रखना है या इसका शौक करना है या इसकी ब्रीड लेनी है। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में ये बात बताई हुई है। तो इनके खाने का, इनके एटमोस्फेयर का सारा ख्याल रखना पड़ता है। अब बर्ड तो आया ही दुनिया में ब्रीड करने के लिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ब्रीड नहीं करेगा। जैसे आप फिंचेस देख रहे हैं, आप गोल्डियन देख रहे हैं, आप जावा देख रहे हैं, आप कट ट्रॉट देख रहे हैं, आप शेफ टेल देख रहे हैं, हम जितनी भी फिंचेस आइटम है वो सारी की सारी माशाल्लाह से ब्रीड करती है। बेंगलोइज देखने वाले
तो उनका तो काम ही ब्रीड करना है। आप मेल फीमेल कंफर्म करें, उसके बाद आप पेड़ लगाएं, उनको नेस्टिंग दें, उनको बॉक्स दें, उनका दाने पानी का ख्याल रखें, उनकी सफाई का ख्याल रखें, सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे दें। कभी भी ये ना करें कि जी सॉफ्ट फूड अब नहीं देते, कुछ दिन बाद दे देते हैं, 4 दिन हफ्ते में 2 दिन दे देते हैं। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे ब्रीड नहीं आती। अगर आपको कुछ चाहिए है, कोई बेनिफिट्स चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगी उसी हिसाब से। सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे दें, उसमें कटल बोन फिश और मोरिंगा पाउडर पीस के डाल दें, अंडों के छिलके पीस के डाल दें। अगर आपके पास अंडों के छिलके ज्यादा हैं और बर्ड आपके या कह रहे हैं कि मुख्तसर मिकदार में है, थोड़े केजेस है, आप साबुत साबुत भी अंडे का छिलका जो है वो अपने बर्ड के केज में रख सकते हैं। खुशी खुशी वो खा लेते हैं और उनको कैल्शियम का सोर्स भी पूरा हो जाता है। उसके अलावा आप उनको उनकी सफाई का ख्याल रखें। एक्सलिंग जब वो स्टार्ट कर दें तो काइंडली बार बार जाके बर्ड की दुम उठा के मत देखें कि अंडा आ गया नहीं आ गया, बच्चा बन गया नहीं बन गया। ये कुदरत का निजाम है, उसको उसके हिसाब से चलने दें। अपने बर्ड को प्राइवेसी दें। आप जब इस तरह से प्राइवेसी देंगे ना अपने बर्ड को, उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो, वो उसको वैसा महसूस हो आपके जाने से कि वो डरे ना, वो डर के बाहर ना बॉक्स से आ जाए, बल्कि वो इजी फील करे कि अच्छा ये बंदा मेरे पास आके खड़ा है या बंदी आके खड़ी है तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से आप ये मामलात को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड आएगी और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह से। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हर मलबा जो है ना वो ब्रीडर पे मत डाल दिया करें, खुद को भी थोड़ा चेंज करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।